वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा पहला सेगमेंट एंजॉय किया होगा, आपको बहुत मजा आया होगा। दूसरे सेगमेंट में भी मैं आपसे वादा करती हूँ कि बहुत मजा आने वाला है। सर्दियों के हवाले से बात करेंगे, किस तरह की डाइट होनी चाहिए, अपनी स्किन का किस तरह से ख्याल रखें, अपने बालों का किस तरह से ख्याल रखें, और अपनी जो है ना अपनी हमारी जो बॉडी शेप आउट हो जाती है उसका किस तरह से ख्याल रखें, खारिश हो जाती है। बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं आपके और हमारे सबके फेवरेट हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मतलब हकीम साहब जितने आप मासूम, जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना आप बिल्कुल से मासूम से सही से होके बैठ जाते हैं। उसके जब कैमरा ऑफ होता है तो हकीम साहब की जो ना आपको एक शरशराहट, एक छोटा बच्चा जैसे होता है ना, माशाल्लाह उस तरह से हरकत करते हैं। और हमारा इनके साथ एक फैमिली बॉन्डिंग है। मुझे बहुत अच्छा लगता है हकीम साहब जब भी आप बहुत एहतराम का रिश्ता है मेरा आपसे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। मुस्कुराती सुबह में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। हकीम साहब सबसे पहले जानना चाहूंगी, सर्दियां हैं, जिस तरह हम दो तीन प्रोग्राम से डिस्कस कर रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा जो मैं ये देख रही हूँ वायरल इन्फेक्शंस का खतरा होता है और हमें हो भी जाता है। जैसे गले में अगर बात करूँ, गले में खिचखिच होती है, गले में दर्द होता है और छालों की शिकायत भी बहुत होती है गर्मियों में, ये सर्दियों में। ये मेरे साथ अभी हो रहा है कुछ टाइम से और सही नहीं होके दे रहे। तो इसकी अमूमी वजह क्या आप समझते हैं? क्या पानी की कमी की वजह से ये होता है? और इन सब पे बात रोशनी डालेंगे। मतलब गुफ्तगू चलेगी, अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है, तो फिर बात से बात निकलती चली जाएगी। लेकिन सबसे पहले सर्दियों में जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, इस वक्त डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है, और साथ में वायरल इन्फेक्शन भी बहुत है, और इसमें ये डिहाइड्रेशन भी हो रहा है लोगों को। तो क्योंकि जब बुखार हो जाता है आपको, आजकल बुखार के साथ साथ पेट भी खराब हो रहा है, तेजाबियत भी हो रही है, और फ्लू, गला खराब है जिसमें टॉन्सिल्स उभर रहे होते हैं, जिससे बुखार बुखार सा फील होना शुरू हो जाता है। तो जिसको भी, यानी किसी को भी, जैसे नाक बंद होती है, गले में रेशा गिरता है, इसमें तेजाबियत होती है, वो मैदे में भी आके तेजाबियत करती है, जलन पैदा करती है, जिससे मुंह के छाले वगैरह ये चीज़ें जन्म लेते हैं। तो एक पंसारी की दुकान से ले लें, बांस का दूध कहलाता है। ये बांस का दरख्त होता है, उसका गोंद टाइप का होता है, जिसे तबाशीर कहते हैं। ठीक है। तबाशीर 50 ग्राम ले लें, मिश्री 50 ग्राम ले लें, इलायची सब्ज 10 ग्राम, इसको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह दोपहर शाम मुंह में छिड़कें, ऐसे खा लें। ठीक है, छिड़क के आप खा लें इसे। आप देखिएगा मुंह के जो छाले हैं वो आस्ते आस्ते खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इस मौसम में देखें लोग पानी नहीं पीते हैं, कहते हैं पसीना नहीं आता तो प्यास की भी शिद्दत नहीं होती है। आप एक दिन पिए, हर 1 घंटे बाद आधा गिलास, दूसरे दिन आपका खुद दिल करेगा पीने को। इसमें यह है कि आपको ये फायदा होगा, आपको यूरिट्रिक इन्फेक्शन नहीं होगा जो यूटीआई कहलाता है, ये चीज़ भी बेहतर हो जाएगी। दूसरा, आपको तेजाबियत भी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से जैसे फेस ड्राई हो रहा होता है, आंखें ड्राई हो रही होती हैं, ये भी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। तो पानी हम लोग पीना छोड़ देते हैं सर्दियों में, सर्दियों में कम पीते हैं, जो कि गलत करते हैं ये, और बहुत नुकसान हो जाता है, इससे किडनीज पे असर पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस मौसम में जब यूरिन आता है, लोग कहते हैं थोड़ी देर बाद कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, तो उसमें यह नुकसान होता है, वो फिर वर्म पैदा करना शुरू हो जाता है, जो कि आपके आंखों के जो पफीनेस ये बढ़ जाती है, चेहरा सूजना शुरू हो जाता है, और इससे भी यूरिट्रिक इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ जब यूरिन आए फौरी जाके कर लेना चाहिए, इसको रोके नहीं, ये आपके लिए आगे एक नुकसान का सबब बनता है। जाहिर बात है, जब आप कोई भी इंसान हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास खुशी से नहीं जाता, तकलीफ में जाता है, तो आप अपनी इस तकलीफ को खुद लेकर आते हैं अपने पास। बिल्कुल। तो आप पानी ज़्यादा पिएं, और दूसरी चीज़, खांसी ऐसी हो रही है कि सीने में खुर खुर आवाज़ आ रही है, गला भी ख़राब है, नज़ला भी हो रहा है, तबीयत गिरी गिरी है, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, दिल चाहता लेटे रहें जाके, तो आपने पंसारी की दुकान पे भी और ड्राई फ्रूट वाली दुकान पे भी आपको मिलेगी ब्लैक कलर की किशमिश, काली किशमिश। उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। उबाल के फिर छान के 1 कप सुबह पिए गरम गरम, 1 कप रात को गरम गरम पिए। आप देखिएगा पहले दिन ही आपका ये जो खुरखुर है सीने की, ये खत्म हो जाएगी, खांसी की शिद्दत में कमी आएगी, दूसरे दिन काफी ठीक हो जाएंगे, तीसरे दिन तकरीबन ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ 3 दिन इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, सिर्फ 3 दिन में बेहतरी आ जाएगी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। काली किशमिश, काली किशमिश का इस्तेमाल, हाँ, ब्लैक कलर की होती है ये। और ये ड्राई फ्रूट वालों से भी मिल जाती है और पंसारी से भी मिल जाती है। 20-30 रुपए की ले लें, मिल जाती है काफी हद तक, आपकी 5 दिन की डोज बन जाएगी।
वाह भाई जबरदस्त, इससे अच्छी और क्या बात है। मतलब महंगाई के दौर में अगर आपको इतना अच्छा सस्ता टोटका मिल रहा है, सस्ता नुस्खा मिल रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि सब इसी तरफ राग़िब हो जाए। अच्छा, जो गले में सोजिश हो रही है हकीम साहब, जो आप अपना एक जबरदस्त सा कहवा बताते हैं हमें, मैं चाहती हूँ कि नाज़रीन के साथ शेयर करें ताकि हमें भी अफाका हो, उनको भी अफाका हो। देखिए, ये होता है साइनसाइटिस एलर्जी, नाक बंद होती है या एकदम आपको छींकें शुरू हो जाती हैं, 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं। इससे गला भी जल रहा होता है, सोजिश होती है और साथ में आंखों से भी पानी आ रहा होता है और यानी बुखार सब, काफ़ी एंटी एलर्जीज खानी पड़ जाती हैं। तो हमारी जड़ी बूटियों में मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि बनफशा के पत्ते हमारी एंटी एलर्जी होते हैं जी। वो 1 चम्मच और मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा, बस ये 2 चीज़ें 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम। ये भी 2-3 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह ताला जैसा भी बहता हुआ नज़ला होगा, गला खराब होगा, बुरा हाल हो रहा होगा, इंशाल्लाह सही हो जाएगा इंशाल्लाह। और सर्दी में जो हकीम साहब, ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है क्योंकि इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है। ठीक है। और बीपी जिनको, वो भी ले सकते हैं इसे। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, जो खारिश होती है सर्दी में बहुत ज्यादा हो जाती है, ये खुश्की की वजह से होती है क्योंकि हम लोग ड्राइनेस बॉडी पे और अपने हाथों वगैरह पे रखते हैं और मॉइस्चराइज नहीं करते अच्छे से, लेकिन खारिश की शिकायत अमूमन जो है वो सर्दियों में ही जन्म लेती है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? कोई नुस्खा है तो हमारे साथ शेयर करें। देखिए, इसमें यह है कि ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है। अगर खुजाते हैं तो वहां पे व्हाइट कलर की लकीर बन जाती है और सुइयां चुभती हैं बॉडी में, और जब खारिश होती है तो बड़ी मीठी होती है, दिल करता है खुजाई जाए। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल, इन दोनों में से एक तेल लेना है और इतना लेना है कि उसमें 1 चम्मच के बराबर आप गंधक आंवला सार पाउडर मिला लें। इसका पूरा नाम है गंधक आंवला सार, एक ही चीज़ है ये। इसे पाउडर बनाएं और इसकी 1 चम्मच आधे कप के लिए काफ़ी है सरसों के तेल के लिए, मिला के पूरी बॉडी पे लगाएं आप। रात को सो जाएं, सुबह नहा लें आप देखना, एक तो बॉडी मॉइस्चराइज होगी, दूसरा ये जो खुश्की है ये भी दूर हो जाएगी, ईचिंग खारिश भी दूर हो जाएगी, सुइयां चुभना ये भी दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये कितने दिन करना है? और ये जब ठीक हो जाए रोक दें, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 2 दिन जितने दिन लग जाए, फायदा आपको पहले ही दिन होगा। ठीक है, फायदा वो क्या कहते हैं आप, जो चीज जो है वो एक दिन में असर नहीं करेगी, जो चीज 7 दिन में काम ना करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। 7 साल में भी नहीं काम करेगी। ये ऐसी टैगलाइन है हकीम साहब की कि जो मुझे शुरू से पहले प्रोग्राम से जो है वो पसंद है कि जो चीज 7 दिन में काम नहीं करेगी वो 7 साल में भी काम नहीं करेगी। तो आप 7 दिन इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपको फर्क पड़ेगा। अच्छा हकीम साहब, फटी हुई एड़ियां, ये एक ऐसा मसला है जो सर्दियों की बस स्टार्टिंग होती है और लोगों की इतनी ज्यादा एड़ियां जो है वो फटती हैं, किसी किसी के इतने ज्यादा वो जो है गहरे क्रैक्स हो जाते हैं। अच्छा, इसी बात के साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? जी, मैं वकार में साहब बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। जी, वो मेरे ना यूट्रस का ऑपरेशन और सोलियत थी ना, उसके बाद मेरे ना हाथ पाँव बहुत चलते हैं। अभी जैसे मौसम ठंड हो रहा है लेकिन ना मेरे हाथ पाँव बहुत चलते हैं। हाथ पाँव जलते हैं? जी ठीक है, ठीक है। आप हमारा सबको सर्दी लगती है, रात को मैं कंबल ओढ़ के सोती हूँ तो हाथ और पाँव में बहुत जलन होती है, ईट चलती है जिससे। ठीक है, आपकी एज क्या है? बीपी और शुगर तो नहीं है आपको? नहीं, शुगर तो नहीं है, मेरी एज है 30 साल। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, हकीम साहब से मालूम करके आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हकीम साहब, कहकशां इनका जो मसला है वो ये है कि इन्होंने अपने फेब्राइड का ऑपरेट करवाया था। ठीक है। और उसके बाद जो है ये जन्म लेती हैं, हॉट फ्लैशेस आती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, अचानक सर्दी लगेगी, अचानक गर्मी लगेगी और चिड़चिड़ापन भी होगा इसमें। तो ये होता है अमूमी तौर पे जिनका भी यूट्रस रिमूव होता है। तो ऐसी सूरत में 2 चीज़ें आप ले लीजिए, एक गोंद कतीरा, एक तुख्मे बलंगा। गोंद कतीरा 50 ग्राम लेके उसको कुचल लें, पाउडर नहीं बनाए, कुचल लें, और उसके अंदर जो है आपने 50 ग्राम तुख्मे बलंगा डाल लें, मिक्स कर लें। फिर उसमें से 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें, आधा घंटा रखें, जब ये फूल जाए फिर से शेक करके चम्मच के साथ और वो पी लें। ये दिन को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, एक टाइम रोजाना करें। आप देखिएगा ये जो हाथ पांव जल रहे होते हैं ये आपके इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। ये डायबिटिक पेशेंट के भी हाथ पांव जलते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हाथ पांव जलते हैं, वो भी कर सकते हैं। और जिनका यूट्रस रिमूव हुआ है, उनको हॉट फ्लैशेस आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह फर्क पड़ जाएगा। इनको आपको जो बताया मेरी बहन हकीम साहब ने, आप बनाइए और इंशाल्लाह ट्राई कीजिए, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम जो है शुगर पेशेंट्स के साथ भी होता है, बहुत ज्यादा होता है। और शुगर पेशेंट्स के साथ ये होता है कि उनके हाथ पांव सुन्न भी हो जाते हैं। ठीक है। और चलते हैं तो चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता, और बहुत परेशान होते हैं। मुख्तलिफ कांच चुभ जाती है, कांटा चुभ जाता है,
اور کوئی زخم بن جاتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا، بعد میں پتہ چلتا ہے، وہ پھر گینگرین کی صورت اختیار کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کے بھی ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہوں، چاہے وہ شوگر پیشنٹ ہو یا عام لوگ ہوں، دونوں اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بوٹی آتی ہے ستاور، یہ آپ لے لیں 100 گرام، ازگن ناگوری 100 گرام، ان دونوں کو ملا لیں، باریک پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چائے والی چمچ صبح ناشتے کے بعد، 1 چائے والی چمچ رات کھانے کے بعد 1 کپ دودھ یا پانی سے، اور یہ کچھ عرصہ یوز کر لیں۔ جب ٹھیک ہو جائیں آپ اسے روک دیجئے۔ اپنے شوگر کی دوائیں یا کوئی بھی دوائیں آپ ڈاکٹر کی کھا رہے ہیں اسے جاری رکھنی ہے، اس کو روکنا نہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ فرق انشاءاللہ دوڑیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ میرے پاؤں زمین پہ ہی ہیں، کیونکہ سن ختم ہو جائے گا۔ ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، دونوں ٹھیک ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ تو حکیم صاحب یہ عام لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتی ہے یہ پرابلم؟ شوگر والوں کے تو چلے مسئلہ ہے، ان کو ایک بیماری ہے، ڈیزیز ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن عام انسان کو یہ عام انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور ان کے آرگنز ویک ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وٹامن B12 B6 کم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو میں نے ازگن ناگوری بوٹی بتائی ہے اس میں وٹامن B12 اور B6 بہت پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ستاور ہم نے بتائی ہے اس کے اندر جو ہے وٹامن K بھی پایا جاتا ہے اور اس میں وٹامن D بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ملا کر باریک پاؤڈر بنا کر آپ صبح شام استعمال کریں گے، ایک تو آپ کے منرلز پورے ہوں گے، دوسرا جسمانی طاقت بھی دے گی آپ کو۔ بالکل حکیم صاحب، آج کل بچیاں جو ہے وہ PCOS کی بیماری سے بہت جوجھ رہی ہیں اور بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کا ریشو، اس کی وجہ سے کنسیو بھی نہیں کر پاتی، تو اس کے بارے میں آپ کے پاس نسخہ ہے؟ دیکھیں، چاہے میرڈ ہوں یا ان میرڈ ہوں، یہ دونوں بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری تو اولاد ہے، ہمارا رشتہ تو ماں باپ سے بھی گہرا ہوتا ہے پیشنٹ سے۔ تو جن بچیوں کو بھی PCOS یعنی پولیسسٹک اووری سینڈروم کہلاتا ہے، یہ اس میں پانی کے ببلز بھی بنتے ہیں، اس میں فیبرائڈ بھی بنتی ہے، اس میں چاکلیٹ سسٹ بھی بنتی ہے، اور ہارمونز بھی ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، جیسے پرولیکٹن اور FSH LH یہ بھی ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، جس سے ویٹ بھی گین ہو رہا ہوتا اور پیٹ میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، ڈر خوف محسوس ہوتا ہے، چچڑا پن ہوتا ہے، انزائٹی فیل ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کور ہوں گی۔ صرف 3-4 چیزیں ہیں، یہ آپ نے لینا ہے: دھماسا بوٹی 50 گرام، گل پستہ 50 گرام، لوت پٹھانی 50 گرام، گوکھرو 50 گرام، ان کو ملا کر باریک پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چائے والی چمچ صبح ناشتے سے پہلے، 1 چائے والی چمچ رات کھانے سے پہلے، 1 کپ دودھ یا پانی سے، ساتھ میں ار کے مکو پئیں، آدھا کپ صبح آدھا کپ شام، اور یہ کنٹینیو 3-3.5 مہینہ یوز کرنا ہے۔ اپنے مخصوص ایام کے دنوں میں اسے روک دیں، جب فریش ہو جائیں پھر دوبارہ سٹارٹ کر لیں۔ 3 مہینے بعد الٹرا ساؤنڈ کرائیے گا آپ، انشاءاللہ خود خوشخبری سنائیں گے کہ PCO نہیں لوگے انشاءاللہ۔ اور اسی خوبصورت بات کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ میں فرح بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی فرح، فرمائیے۔ بیٹا کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ خوش رہو جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ جی مجھے حکیم صاحب سے 2 سوال کرنے تھے جی، میرے اپنے ہیں وہ۔ ایک تو مجھے گیسٹرک ایشو بہت زیادہ ہے، بہت تیزابیت بنتی ہے، جلن ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میرا پیٹ تھوڑا سیٹ ہوتا ہے تو بلغم حلق پہ گرتا ہے، ٹانسلز ہیں میرے بہت پرانے بچپن کے، تو اور کہہ رہا بچہ نزلہ حلق پہ گرتا رہتا ہے اور سینے پر بھی جاتا رہتا ہے، اس سے میں بہت پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے جلن ہوتی ہے سینے پہ، کچھ کہہ رہی ہیں؟ پیٹ میں کبھی آواز مجھے اینڈ میں کلیئر نہیں آئی ان کی۔ ٹھیک ہے، آپ کو ہم بتاتے ہیں دونوں سوالوں کے جواب۔ تھینک یو سو مچ فار کالنگ۔ اللہ حافظ فرح جی۔ حکیم صاحب دیکھیں، ان کو ایک تو میں نے جیسے سٹارٹ میں کہا کہ جو بلغم معدے میں آتا ہے وہ تیزابیت کرتا ہے، جلن پیدا کرتا ہے، اور ان کا جو ہے حلق میں گرتا رہتا ہے اور ساتھ میں معدے میں جلن بھی رہتی ہے۔ تو آپ نے لینا ہے، ایک بوٹی آتی ہے استخدوس، جسے لیونڈر فلاور بھی کہتے ہیں، استخدوس، اس کی 1 چائے والی چمچ 1.25 کپ پانی میں ڈالیں اور ابال لیں۔ یہ رات کو سوتے وقت اس کا قہوہ بنا کر پئیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بوٹی آتی ہے ریوند چینی، ریون چینی، یہ تیزابیت بھی دور کرتی ہے، السر کو بھی دور کرتی ہے۔ اس کو باریک پاؤڈر بنا لیں اور اس کی 1 چٹکی 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور 1 چمچ اسپاغول چھلکا بھی اسی پانی میں ملا لیں، مکس کر کے دن میں 2 بار پئیں، صبح اور رات، کھانے سے پہلے یا بعد میں لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ فائدہ آپ کو پہلے ہی دن ہوگا، اور یہ کچھ عرصہ یوز کرنا ہے، آپ نے مہینہ 40 دن یوز کرنا ہے، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اچھا حکیم صاحب، یہ جو بلغم کا پرابلم ہوتا ہے، تیزابیت جو کر دیتا ہے معدے میں جانے کے بعد، ہاں، اس کے بعد تو پھر بہت مسائل ہوتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے یہ گلے میں گرتا ہے، گلا خراب کرتا ہے، پھر اس کے بعد معدے میں جاتا ہے، معدے میں تیزابیت کرتا ہے،
गला जब खराब होता है आपको बुखार बुखार सा फील होना शुरू होता है और तबीयत लेजी होना शुरू होती है, तो ये इसी को एलर्जी कहा जाता है। और जो गैस्ट्रिक इशू भी आई थिंक बता रही तो गैस्ट्रिक इशू है वो रेवन चीनी और स्पोगोल से दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, सर्दियों में स्पोगोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर बाज लोग जैसे स्पोगोल इस्तेमाल नहीं करते हैं कि पिया नहीं जाता उन लोगों से, तो फिर वो 4 चीजों का पाउडर बना लें, सफूफ बना लें। आपने लेना है पुदीना देसी, सूखा हुआ मिलेगा पंसारी से, पुदीना देसी 50 ग्राम, सूखे लीमू 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ, और ये भी आपको पहले दिन ही रिजल्ट देगा। पेट का फारा, मैदे की जलन, गैसेस, तेजाबियत सब दूर होना शुरू हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगी और साथ में अपने आप को हल्का भी फील करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये जो ब्लोटिंग हो जाती है पेट के नीचे अतराफ के हिस्से में, उसके लिए क्या करें? क्योंकि वो बहुत से मसाइल होते हैं, किसी को वरम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बारे में बताएं। देखिए, जिन लोगों को ब्लोटिंग होती है, नाफ के नीचे वरम सा महसूस होता है, पेन सा महसूस होता है, ऐसे पेशेंट का मुंह का जायका भी चेंज हो जाता है, थोड़ा कड़वा कड़वा लगता है, फैटी लीवर की तरफ चले जाते हैं, तो आपने लेना है मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, तुख्मे कासनी 1 चाय वाली चम्मच, लेमन गिरास 2 टुकड़े, इन्हें 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, फिर इसको उतार के छान के नीम गरम 1 कप सुबह बना के पिएं, 1 कप रात बना के पिएं, किसी भी टाइम खाने से पहले या बाद में लें। आपने ये कम से कम महीना 40 दिन यूज़ करना है। बेली बटन के नीचे जो पेन होता है वो भी दूर हो जाएगा, फैटी लीवर भी दूर हो जाएगा, मुंह का जायका भी बेहतर हो जाएगा, वरम सूजन भी उतर जाएगा इंशाल्लाह ताला। और हकीम साहब, खवातीन के साथ तो बहुत से मसाइल होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सी सर्कमस्टेंसेस से गुजर रही होती हैं, तो उसके लिए वो क्या करें? देखिए, एक मैंने पीसीओएस का नुस्खा बताया जिसमें मैंने अर्ज किया कि एफएसएच, प्रोलैक्टिन और एलएच ये डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वेट भी बढ़ रहा होता है, फालतू बाल भी आ रहे होते हैं, पीसीओएस बन जाते हैं। तो उसके लिए मैंने जो बताया कि गोखरू, गुले पिस्ता, धमासा बूटी और गोखरू, यानी ये 3-4 चीजें, गोखरू, गुले पिस्ता, धमासा बूटी और लूत पठानी, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, साथ में अरके मको पिए, आधा कप सुबह, आधा कप शाम, 3-3.5 महीने यूज कर, इंशाल्लाह हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे आपके। इंशाल्लाह। एक प्रॉब्लम होती है आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से, जो अक्सर लड़कियों में है, गैर शादीशुदा और शादीशुदाओं में एक निस्वानी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कमर में दर्द हो रहा होता है, बहुत चेहरा पीला पीला लगता है, सुस्त रहने लग जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है कमरकस 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, निशास्ता गंदुम 50 ग्राम, 3 चीजें, कमरकस, सिंघाड़ा, निशास्ता गंदुम, ये तीनों चीजें 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से कंटिन्यू 1 महीना यूज करें। आप दौड़ेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, आपको कमर में दर्द नहीं होगा इंशाल्लाह। और वो जो निस्वानी प्रॉब्लम है जिस वजह से कमर में दर्द हो रहा है वो दूर हो जाएगी। तो हकीम साहब, ये निस्वानी प्रॉब्लम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो मैं समझ गई, लेकिन वो फिर दोबारा हो जाती है? या वो गर्म ग़िज़ाओं की वजह से हो जाती है, ज़हनी स्ट्रेस की वजह से हो जाती है, और मुर्गन ग़िज़ाओं की वजह से होती है। जिस तरह अब फार्मी मुर्गी है, ये आप इस्तेमाल करा रहे हैं बच्चों में भी, घर में भी, तो इससे पीसीओ भी बन रहा है, बेऔलाद भी हो रहे हैं लोग, और ये प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। कोशिश करें देसी मुर्गी का इस्तेमाल करें, छोटा गोश्त करें या सब्जियों का इस्तेमाल करें, तो आप दवाइयों से दूर हो जाएंगे। दवाइयों से दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसी खूबसूरत बात के साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं अली बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए अली भाई, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे कैंसर का मसला है, मेरे मसूड़ों के अंदर कैंसर है। अच्छा, ठीक है, मसूड़ों से कैंसर जो है ना वो गले तक जो है ना हलक के अंदर आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, मुझे इसके बारे में ये पूछना था कि इसका मैंने इलाज करवाया था डॉक्टर से ना, डॉक्टर से इलाज मैंने करवाया था और मैं ठीक हो गया था। ठीक है। लेकिन दोबारा जो है ना मुझे इसका मसला पैदा हो गया ना। अच्छा, मसला मैंने किसी और डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया था कि मतलब आपका मसला सीरियस हो गया। ठीक है, मतलब ये पलट गया, ये ना पलट पे आ गया ना। अब ये पलट जब जाता है तो ये फिर ये जाली लेके जाता है ना। ठीक है ना, तो इसको कुछ भी कर ले। तो हकीम आपसे ये पूछ रहा था कि इसके बारे में अगर कोई आपको है तो मुझे बताए ना, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इससे मेडिकल के हिसाब से अगर मैं जाता हूँ तो बिल्कुल इसका इलाज नहीं है। पलटने के बाद मैं कुछ भी करवा लूँ लेकिन कुछ नहीं होगा उसका ना। लेकिन हिकमत के अंदर क्या चीज है इसके बारे में वो मुझे मालूम करना था, वो जरा बता दें मुझे।
ٹھیک ہے علی بھائی, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حکیم صاحب. جی کہکشاں بالکل علی کی بات بالکل بجا ہے یہ, لیکن علی بھائی ایک چیز یاد رکھیے گا, جس پرابلم کی آپ بات کر رہے ہیں, مسوڑوں کا کینسر سی کہلاتا ہے, گلے میں بھی آ جاتا ہے, بعض لوگوں کو یہ پھپھڑوں کی طرف بھی چلا جاتا ہے, جو کہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے یہ. تو یاد رکھیے گا, اس کو آپ نہ کسی فیس بک پہ, نہ یوٹیوب پہ, نہ کسی مارننگ شو پہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, ایک بڑی پرابلم ہے. جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو دیکھ رہا ہے, پلیز آپ اسی سے مشورہ کیجئے. حکمت میں اس کی 2-4 جڑی بوٹیاں آتی ہیں, لیکن میں آن ایئر نہیں بتا سکتا اس کو جب تک آپ ڈائگنوز پہ نہیں جاتے ہیں. بالکل یاد رکھیے گا. تو اس لیے پلیز آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کو دکھائیے, اپنا پیسہ ویسٹ نہ کیجئے. ایک ڈاکٹر کو نہیں, دوسرے ڈاکٹر کو دکھائیں, تیسرے کو دکھائیں, ایک کے پاس حل نکل آئے گا. بالکل. آپ کے پاس آنا چاہیں تو اپنے کلینک کا ان کو بتا دیجیے. دیکھیں میرے پاس آ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کو ایک بہتر رستہ بتا دوں گا. میری کلینک یہاں طارق روڈ کراچی میں ہے, جھیل پارک کے پاس ہے, گرین ہربل کے نام سے ہے, اور آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. بالکل, جو رہنمائی ہوگی اس کا اجر اللہ پاک دے گا مجھے. بالکل انشاءاللہ. آپ کا نمبر بھی, حکیم صاحب کا نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ ندیم بات کر رہا ہوں. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. ندیم بھائی بتائیے گا, کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دانت کے درد کے بارے میں معلوم کرنا. دانت میں بہت شدید درد ہے. دانت میں بہت درد ہے آپ کے. ٹھیک ہے, ہم بتاتے ہیں آپ کو معلوم کر کے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حکیم صاحب. دیکھیں اگر گھر پہ ایک عام چیز ہے جو سب کو ہی پتا ہے کہ آپ گرم پانی میں نمک ڈال کے کلیاں کریں, ٹھیک ہے, ایک یہ حل ہے. دوسرا امرت دھارا لے لیں آپ. امرت دھارا میں 3 چیزیں ڈلتی ہیں, 7 پودینہ, 7 کافور, 7 اجوائن. یہ بالکل کرسٹل کی طرح, چینی کی طرح ہوتے ہیں. ان تینوں کو ملا لیں گے نا, یہ خود لیکوڈ بن جاتا ہے یہ, ٹھیک ہے. تو 7 پودینہ, 7 اجوائن, 7 کافور. اگر آپ یہ نہ بول سکیں تو کہنا امرت دھارا دے دو, یہ بنا ہوا مل جاتا ہے پنساریوں کے پاس, چھوٹی چھوٹی شیشیاں ہوتی ہیں اس کی. وہ کاٹن سے لگا کے آپ دانت پہ رکھیں, 10 منٹ میں آپ کے دانت کے درد میں آرام آ جائے گا. لیکن دانتوں کی صفائی بہت ضروری ہے. جو گرم پانی میں نمک ڈال کے آپ کلیاں کریں گے, اس سے اس کی صفائی ہوتی جائے گی, اور وہ آپ امرت دھارا کاٹن پہ لگا کے آپ رکھیں, انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. دوسرا ہوتا ہے دانتوں میں کیویٹی لگ جاتی ہے, کیڑا لگ جاتا ہے, بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایک بوٹی آتی ہے کٹیلی کے نام سے, کٹیلی بوٹی. اس کو کوئلے پہ ڈالیں, جب یہ جلتا ہے تو دھواں نکلے گا. آپ منہ کھول لیجئے گا, جیسے دانتوں پہ یہ دھواں لگے گا تو یہ کیویٹی پانی بھر کے نکل رہا ہوگا. واو. ہاں, اور آپ نے ایک ٹائم کرنا ہے, اور یہ دھمے کا مریض نہ کرے, باقی سب کریں. صرف دانتوں پہ اس کی دھونی دینی ہے آپ نے, کٹیلی بوٹی کی. آپ دیکھنے پانی بھر کے نکلیں گے, آپ کے دانت صاف ہو جائیں گے واپس, وہ جو کیویٹی کیڑا لگ گیا وہ نکل جاتا ہے انشاءاللہ. اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں, کون بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام صدف نعمان ہے. جی صدف فرمائیے. اچھا آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, آپ مجھ سے کال پہ بات کریں. ہیلو. جی مجھے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ میرے ہسبینڈ کے پاؤں میں آرکونسا کا درد ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ریلیٹڈ کہ انہوں نے 2 سے 3 دفعہ حجامہ کرایا ہے, لیکن وہ درد جو ہے وہ جا نہیں رہا ہے. تو مجھے حکیم صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیف جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے یا تھوڑی ختم ہو جائے. آپ کے ہسبینڈ کو شوگر یا بلڈ 1 مہینے سے ہے ان کے. شوگر بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں, شوگر بلڈ پریشر نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو بتاتے ہیں حکیم صاحب سے معلوم کر کے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حکیم صاحب. کیا کہتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ گر جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا, بعد میں اس کا افیکٹ آتا ہوتا ہے. کمر میں پیچھے سے ٹانگوں میں درد آتا ہے, بعض لوگوں کی ٹانگیں سن بھی ہو جاتی ہیں. یہ L4 اور L5 کے مورے ہل جاتے ہیں, اس میں رگ دبتی ہے, جس کی وجہ سے تکلیف بڑھ جاتی ہے, اور سردیوں میں تو بہت چیخیں نکل جاتی ہیں, اس قدر درد ہوتا ہے. اور اگر S1 کا مورا یا سروائکل کا ہو ساتھ میں, تو لیٹتے بیٹھتے چکر بھی آتے ہیں. ایک 4 جڑی بوٹیاں بتا رہا ہوں, آپ اسے بنائیے, استعمال کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دھوڑیں گے, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. یرق النساء کا درد مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے لینا ہے کالا گوند. کالا گوند 50 گرام, سفید موسلی 50 گرام, ازگن ناگوری 50 گرام, سورنجان شیریں 20 گرام. میں نسخہ دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. کالا گوند 50 گرام, سفید موسلی 50 گرام, ازگن ناگوری 50 گرام, سورنجان شیریں 20 گرام. ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح ناشتے سے پہلے, 1 چائے والی چمچ رات کھانے سے پہلے, 1 کپ دودھ یا پانی سے
कंटिन्यू 2-3 महीने यूज करें, फायदा आपको 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन इसको रोकना नहीं है। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दें। ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके घुटनों में गैप आ गया है, टक टक आवाज आती है, घुटना सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, अर्थराइटिस पेन, ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। L4 L5 वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया है नाज़रीन, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हकीम साहब के जानिब और उनसे जानते हैं। हकीम साहब, हमारे ब्रेक के दौरान एक भाई की कॉल आई थी हैदराबाद से, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम थी कि उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, और उनके साथ जो ये मसला जो है 40 एज है उनकी, 48 ईयर उनकी एज है, और ये प्रॉब्लम उनके साथ है। तो ये क्यों होता है? देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी होता है और आम जिस्मानी कमजोरी की वजह से भी होता है। और जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं या आम लोग हैं जिन लोगों की हार्ट बीट तेज हो जाती है, या कोलेस्ट्रॉल महसूस हो रहा होता है, या सीने पे बोझ भी महसूस हो रहा होता है, तो अर्जुन की छाल, एक लकड़ी आती है अर्जुन की छाल, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत बेहतर है। साथ में ये हार्ट बीट को भी कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। अर्जुन की छाल, इसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल लें और उबाल लें। उबाल के इसको उतार लें, 1-2 जोश दे के छान के 1 कप सुबह बनाकर पिएं, 1 कप रात को बनाकर पिएं, दिन में 2 बार। याद रखिएगा, अर्जुन की छाल, इसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम, किसी भी वक्त बनाकर पिएं, और ये महीना 2 महीना इस्तेमाल करें। फायदा आपको देखें, मैं जिस पहले बोलता हूँ कि जो चीज़ 5-7 दिन में काम नहीं करे वो 5-7 साल में भी नहीं करेगी। आप इसका रिजल्ट देखेंगे, आपको पहले दूसरे दिन ही फर्क पड़ेगा, आपके सांस में बेहतरी आएगी, आपका सांस फूलना कम हो जाएगा, सीने पे बोझ आना कम हो जाएगा। तो आप इसको कंटिन्यू रखना 2 महीने तक, फिर आस्ते आस्ते करके छोड़ दीजिए। बिल्कुल छोड़ दे। इसी के साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं भाई, कहाँ से? जी मैं शेखपुरा से बात कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, क्या मसला है आपका, बताइएगा। जी मसला है, मेरे सामने में ना थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, और पेशाब की नाली में ना कभी कभी जख्म हो जाता है। ठीक है। वो मैंने ना कराया था किडनियों का ऑपरेशन, वो ना बीच में स्टोन निकले थे। ठीक है। तो वो कभी कभी ना वो ना पेशाब वाली नाली में ना ऐसे जैसे जख्म हो जाता है। ठीक तो है। सामने में दर्द रहता है। शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? जी शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको? नहीं, वो कोई कुछ भी नहीं है, सारे टेस्ट कराए, बस वो ये कभी कभी ना वो कराया था ना किडनी का ऑपरेशन, तो छोटे छोटे कंकर निकले थे। ठीक है, ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको बताते हैं हकीम साहब से मालूम करके। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज जी। हकीम देखिए कहकशां, इन्होंने ना अपना ख्याल नहीं रखा ऑपरेट के बाद। इनको चाहिए अपना ख्याल रखना चाहिए था, पानी का टेक ज्यादा रखना चाहिए था, और अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखना चाहिए था। तो प्लीज अगर ऐसी कंडीशन हुआ करे तो अपने मौलिज का मशवरा जरूर जारी रखें। और जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है, जैसे किडनी में स्टोन या रेत आ रही होती है, जिससे मसाने में पेन भी हो रहा होता है, पेशाब में बर्निंग भी हो रही होती है, तो आपने लेना है एक गोखरू बूटी 1 चम्मच, सरफूका बूटी 1 चम्मच, 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें आप, और हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी ज़रूर पिया करें, ताकि यूरिन आपका बार बार आए और ये क्लियर होता जाए। तो ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी है आपने, तकरीबन 1 महीना यूज़ करना, आपकी पूरी नाली साफ़ हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ ये जो पेन हो रहा है, आप जारी बात है आपका दोबारा से वो टेस्ट करेंगे क्या है, किस चीज़ की वजह से हो रहा है, तो एक बार अपने डॉक्टर को जरूर दिखा दीजिए। बिल्कुल। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मैं ताहिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी ताहिर भाई फरमाइएगा। 6 साल से ना मेरी वाइफ की ना हथेलियों पे और उंगलियों पे ना खारिश होती है। मैंने चमड़ा अस्पताल में भी इलाज कराया, सिंध गवर्नमेंट में भी, और प्राइवेट भी बहुत क्रीमें और गोलियां वगैरह भी खाई हैं, लेकिन जो है ना ये खारिश बहुत होती है। जब वो ज्यादा खारिश करती है तो उसमें से पानी और खून जो है ना सिम आता है, निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये कब से उनके साथ प्रॉब्लम है भाई? ये तकरीबन 5 साल से है। 5 साल से है। ठीक है, हकीम साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? कोई सवाल? उनको शुगर या ब्लड प्रेशर? शुगर और ब्लड प्रेशर तो नहीं है उनको? जी शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं, शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है। ठीक है भाई, अब हमारा सही हो प्रोग्राम जाएगा देखें, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज जी। हकीम साहब कहकशां, ये सीवियर एलर्जी कहलाती है और ये एक्जिमा की तरफ चले जाते हैं, और इनको तो बहुत टाइम हो गया, और इनको चाहिए कि किसी अच्छे स्किन के डॉक्टर से जरूर एक बार मशवरा भी कर वो लें। बता रहे हैं हकीम साहब कि वो जा चुके हैं हॉस्पिटल। एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ, इसे सिर्फ 14 दिन इस्तेमाल करना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे ये इंशाल्लाह। और आपने लेना है 2 बूटियां लेनी है, एक उशबा बूटी ये 1 चम्मच, और चिरायता बूटी 1 चम्मच, 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। उशबा बूटी
और चिरायता बूटी, ये दोनों एक एक चम्मच के बराबर साबुत, कमती बढ़ती हो जाए कोई हर्ज नहीं है, एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। और 2 चीजें ले लें, मुर्दार संग 50 ग्राम, गंधक आंवला सार 50 ग्राम, मुर्दार संग 50 ग्राम, गंधक आंवला सार 50 ग्राम, इन दोनों को मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने सरसों के तेल में या नारियल के तेल में इसका पेस्ट बनाएं और हाथों पे लगाएं जहां जहां पे इनको खारिश है। रात को लगा लें, सुबह धो लें, रात को लगा लें, सुबह धो लें। और उशबा बूटी और चिरायता बूटी का पानी सुबह निहार मुँह रोजाना पिएं। ये 14 दिन इस्तेमाल करें और बताएं कैसा रहा। बिल्कुल हकीम साहब, कोई खाने पीने में परहेज में ये है कि बैंगन ना खाएं, बड़ा गोश्त ना खाएं, अचार ना खाएं, तेज मिर्ची ना खाएं। ओके, और हो सकता है वो कोई हमारी जो बहन है कोई कोताही बरत देती हो हाँ, खाने कुछ पीने ऐसा में, हो तो ये गर्म चीजें आप बंद कर दीजिएगा, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। बैंगन वो चीजें पुराने से पुराने जख्म को ताज़ा कर देती है, बहुत गर्म होती है। अच्छा, तो बैगन खाने से इज्तनाब करें। हाँ, ये एलर्जी खारिश वाले खास तौर पे और अंदरूनी जख्म वाले बहुत एहतियात करें बैंगन से। बिल्कुल, और इसी बात के साथ एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ नफीसा। फरमाइए। मुझे हकीम साहब से बात करनी है शुगर के बारे में। जी, ठीक है, हकीम साहब सुन रहे हैं। मुझे हकीम साहब से मालूम करना है कि मुझे शुगर कम से कम 20 साल की शुगर है, मगर मेरे बिल्कुल पैर बिल्कुल सुन रहते हैं और मैं इंसुलिन पे हूँ। ठीक है, इंसुलिन पे हूँ, मगर इंसुलिन लगाने से मेरी तबीयत मजीद बिगड़ जाती है, शुगर एकदम लो हो जाती है। ये मालूमात करनी है मुझे हकीम साहब से। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी देखें कहकशां, इसमें जो आप ये कैफियत बता रही है, इनको चाहिए कि अपने डॉक्टर से या इस डॉक्टर से नहीं तो किसी और डॉक्टर से अपने इंसुलिन तब्दील करवा लें। ठीक है, बाज़ इंसुलिन ऐसे होते हैं कि जो प्रॉब्लम्स कर रही होती हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, वो आपको इंसुलिन तब्दील करेंगे। और एक ही दवाई के ऊपर मुसलसल ना चला करें। शुगर का पेशेंट के अंदरूनी ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, वेंस सुकड़ रही होती हैं, रगें सुकड़ रही होती हैं, जिससे हाथ पाँव सुन्न हो रहे होते हैं। एक नुस्खा बता रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ अपने डॉक्टर की दवा जारी रखनी है। अगर इंसुलिन है तो जारी रखनी है। अगर आपका शुगर लो हो जाता है तो प्लीज़ आप अपने शुगर के यूनिट्स पे तवज्जो दें और अपने शुगर को, जो खास तौर पे जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं, वो अपना शुगर चेक करते रहा करें। बिल्कुल, नुस्खा जो है हकीम साहब बताएगा। एक और कॉलर शामिल करते हैं। देन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मुझे हकीम साहब से बात करनी है। जी जी बिल्कुल, जी, अस्सलाम वालेकुम। सुन रहे हैं। मेरे अब्बू का मसला ये है कि घुटनों की हड्डी, यार मेरी शाम का कोई जवाब नहीं देता। मसला है, उनका लुआब खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो बाइक वगैरह कुछ नहीं चला सकते। अच्छा, घुटनों का लुआब खत्म हो गया है। जी जी। ठीक है, एज क्या है आपके अब्बू की? 55। 65 है। ब्लड प्रेशर शुगर तो नहीं है? शुगर तो नहीं, ब्लड प्रेशर है। ठीक है बेटा, मैं भी बताता ठीक है, आप हूं हमारा इंशाल्लाह। प्रोग्राम देखें, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हकीम साहब। देखें, अभी मैंने शुगर की बात की है, शुगर की बात की है, और जिन लोगों की भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, अपने डॉक्टर का मशवरा और इंसुलिन, अगर जो भी दवाएं या इंसुलिन पे हैं वो जारी रखनी है, उसको रोकना नहीं है आपने। आपने लेना है मगज करंजुआ, मगज करंजुआ, यह आपने लेना है 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम, गुड़ मार बूटी 100 ग्राम, चंदन के पत्ते 100 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और 1 चम्मच रात खाने से पहले, अगर भूल जाए तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ। और ये कंटिन्यू आपने 2-3 महीने यूज करना है। इससे होगी आपकी शुगर कंट्रोल में, हाथ पांव की जलन भी दूर हो जाएगी। जहां तक रही शुगर की वजह से कमजोरी हो जाती है, हर किस्म की जिनसी, जिस्मानी, आसाबी, सारी कमजोरी हो जाती है, हाथ पांव जल रहे होते हैं, हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं, तो आपने लेना है जड़ कोंच। जड़ कोंच 50 ग्राम, सत्तावर 50 ग्राम, सफेद मूसली 50 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, किसी भी वक्त इस्तेमाल करें पानी के साथ। आप देखिएगा आपकी पूरी जिस्म को ताकत भी देगी, हर किस्म की ताकत होगी आपके पास, और हाथ पांव का सुन होना भी दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये जो हमारी अभी गुड़िया ने फोन किया था, जिससे मैं कह रहा था मेरे सलाम का जवाब नहीं वो दिया। एक्साइटमेंट में असल में हकीम साहब ऐसा होता है कि वो जल्दी जल्दी में बात करते करते भूल जाते हैं लोग। ऐसा होता है। नहीं, मैं मजाकन कह रहा हूँ। तो आप देखें, जिन लोगों का भी घुटनों में कार्टिलेज कम हो जाता है,
टक टक आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, बाजू का तो ऐसा होता है सिर्फ घुटनों के अलावा एक एक कोनियों में, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। ये अर्थराइटिस और रोमेटाइज अर्थराइटिस, ये दोनों में काम करेगा ये नुस्खा। आपने लेना है गोंद फुलाई, गोंद फुलाई ले लें आप 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करना है 2-3 महीने तक। इंशाअल्लाह ताला ये गुड़िया खुद फोन करके कहेगी अब वो वॉक करते हैं, उनको तकलीफ नहीं होती इंशाअल्लाह। तो ये लुआब खत्म होने की क्या वजूहात हो सकती है? लुआब देखें 40 साल के बाद जो है खवातीन में, और 45-50 साल बाद मर्दों में, ये घुटनों में, जोड़ों में से लुआब खत्म, यानी कार्टिलेज कहलाता है, लुब्रिकेंट कहलाता है, ये कम होना शुरू हो जाता है, जिससे घुटने खोखले हो रहे होते हैं, तो इसमें टक टक आवाजें शुरू हो जाती हैं, तो बैठ जाते हैं तो उठना मुश्किल होता है, जोर लगा के उठते हैं, चीजें पकड़ के उठते हैं, हिम्मत खत्म हो रही होती है। तो ये हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। मतलब कैल्शियम की कमी की वजह से भी? कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन के सब कम हो रहा होता है। अच्छा, बाज लोगों को हड्डियों का भुरभुरापन होता है, जिसे ऑस्टोप्रोसिस कहा जाता है। जिन लोगों को भी ऑस्टोप्रोसिस, ये बोन्स स्क्रैनिंग में आता होता है, जब ऑस्टोप्रोसिस यानी हड्डियां भुरभुरी हो रही होती हैं, तो ऐसे पेशेंट को कहते हैं आप ज्यादा नहीं खड़े रहा करें, बैठ जाया करें कहीं पे, वरना हड्डी टूट जाती है। ठीक है, तो एक खजूर खाते हैं हम लोग, इसके दरख्त का गोंद मिलेगा आपको, गोंद छुआरा कहते हैं उसे, गोंद खजूर भी कहते हैं उसे। वो आपने 1 चम्मच 1 गिलास दूध में पका के 1 टाइम रोजाना इस्तेमाल करें 4 महीने तक, और अपना बोन्स स्क्रैनिंग कराएं, आपको ऑस्टोप्रोसिस में नुमाया फर्क मिलेगा इंशाअल्लाह। तो ये ऑस्टोप्रोसिस की जो कमी होती है, ये जो हो जाता है ऑस्टोप्रोसिस, मैंने ये देखा है कि लोगों की जैसे अगर कोई चोट लग गई तो उसके बाद हड्डी जुड़ती नहीं है। हाँ, हड्डी नहीं जुड़ती है, और दूसरा चलते चलते किसी से टकरा के हड्डी टूट जाती है, बहुत कच्ची हो जाती है हड्डी उनकी। तो वो अपनी मतलब उनके अंदर क्या वो सही हो सकता है? हाँ, सही हो जाती है। गोंद छुआरा जो मैंने बताया, मैंने मैंने अपने वालिद साहब को दिया था, अल्लाह का शुक्र है वो काफी बेहतर हो गए थे माशाल्लाह। तो बस जिन लोगों के साथ भी मसाइल हैं वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह। और इसका नुकसान भी कोई नहीं है, ये तो आम ग़िज़ा है। बिल्कुल। ड्राई फ्रूट्स का बताइएगा हकीम साहब। जो ड्राई फ्रूट्स हम लोग खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में हम लोग खा लेते हैं, मूंगफली खा लें, काजू का इस्तेमाल कर लें, तो कौन कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल है जो कि कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स या बीपी जिनको है उनको नहीं करना चाहिए? देखें, तकरीबन ऑयली चीज़ें तो तकरीबन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अखरोट और मगज़ पिस्ता ये गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बनाते हैं, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाते हैं बनिस्बत बैड कोलेस्ट्रॉल के, तो ये खाना चाहिए। और हर एक चीज़ की एक म्याना रवि रखें आप, एक मुट्ठी आप खा लिया करें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आपका HDL ये चीज़ें बहुत बड़ी हुई हैं तो फिर भी बादाम वगैरह ये चीज़ें कम इस्तेमाल करें आप, और बाकी हर चीज़ खाएं। मूंगफली भी आप ज़्यादा ना खाएं, वरना आपको तेजाबियत में तंग करेगी, आपको एलर्जी में तंग करेगी, छींकों में तंग करेगी, ये खांसी वाले में बहुत तंग करती है मूंगफली जो है जी। तो इसलिए आप एक मुट्ठी से ज़्यादा ना खाया करें, बस हर चीज़ एतदाल में खाएं। हम लोगों को जो हौका हो जाता है ना सर्दियों में, उस हौके को थोड़ा बोलें कि भाई वो पता नहीं होता, वो खाई जा रहे हैं, पता चला किलो खा गए। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसा हुआ ही है। टीवी देखते देखते खा जाते हैं, फिर अंदाजा होता है जब बाद में जब तेजाबियत होती है, तबीयत खराब होती है, जब पता चलता है। फटी हुई एड़ियों के बारे में हकीम साहब आपसे मैं बात कर रही थी तो अचानक कॉल आ गई थी, वो बात अधूरी रह गई थी, तो वो बात को वहीं से पूरी करते हैं, बताइए। जिन लोगों की भी एड़ियां फट जाती हैं, आपने लेना है मोम देसी, ये शहद के छत्ते का मोम होता है, पंसारी से मिल जाएगा, 50 ग्राम लेके उसको गर्म कर लें। जब वो गर्म करेंगे ना, वो बिल्कुल घी की तरह पतला हो जाता है, ऑयल की तरह हो जाता है। फिर इसे फौरी उतार के इसमें फौरी तौर पे आपने 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली मिक्स कर देनी है, ताकि वो फिर जम ना जाए ना। ठीक है। आप वो जब डाल देंगे पेट्रोलियम जेली, और फिर इसमें 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला लें, मिक्स कर लें, एक बेहतरीन सा आपके पास मरहम बन जाएगा। ये आप अपनी एड़ियों पे रोजाना रात को लगाएं और सुबह धो लें। आप रोजाना रात को लगाएं, मेरे ख्याल में कोई 10 दिन नहीं गुजरेंगे, आपकी एड़ियां ऐसी हो जाएंगी कभी फटी ही नहीं है इंशाल्लाह। मैं चाहती हूँ एक दफा और रिपीट कर दें। मोम देसी 50 ग्राम, उसको गर्म करें, जब वो बिल्कुल पतली हो जाए, पानी की तरह हो जाए, तो फिर उसके अंदर आपने 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली डालनी है, ठीक है, और 2 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल के इसे मिक्स करके बर्नी में रख लें, और वो आपने फिर मुतासरा जगह पे रोजाना रात को लगाएं, सुबह धो लें, रात को लगाएं, सुबह धो लें, और ये जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। लेकिन फ़र्क आपको 2-3 दिन में वाज़ेह हो जाएगा, 12-13 दिनों में तकरीबन ये साफ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिर्फ एड़ियों के लिए है या ओवरऑल बॉडी पे भी? ये आप बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मौसम में ड्राई होती है, पूरी स्किन ड्राई हो रही होती है,
اور خاص طور پہ جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے وہاں پہ گال پھٹ جاتے ہیں, یہ وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ. بالکل. اچھا, موم دیسی تو گرم کرنا ہے, پیٹرولیم جیلی کو تو اسی کی ہاں نہیں, اس کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل, صرف موم دیسی کو گرم کر کے اتار لیں, پھر اس کے اندر فوری طور پہ آپ نے پیٹرولیم جیلی ملا لینی ہے اور 2 چمچ کیسٹر آئل ملا لینا ہے, پھر یہ مرہم ہی رہے گا. اور یہ مرہم جو ہے کتنا سستا, مطلب کتنے پیسوں میں جو ہے وہ تیار ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر 20-25 روپے کا آپ کو مل جائے گا موم, 20-25 روپے کا آپ کو پیٹرولیم جیلی, 10-15 روپے کا آپ کو کیسٹر آئل مل گیا. بالکل, اور آپ یعنی 70-80 روپے کے اندر جو ہے آپ کی کافی, یعنی مہینے سے بھی زیادہ چل جائے گی. یہ دیکھیں ذرا, اور ایڑیاں پھٹی ہوئی جو ہے نا وہ صرف آپ کو ایک تکلیف تو دیتی ہیں خود کو, اور اس کے علاوہ جیسے کارپیٹ ہے, آپ کہیں چل رہے ہیں تو وہ الجھتے ہیں آپ کے پیر, اور بہت درد ہوتا ہے, بعض لوگوں کو خون نکلنے لگ جاتا ہے, تکلیف میں آ جاتے ہیں. ایک کالر شامل کرتے ہیں. حکیم صاحب السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی ثنا فرمائیے. سر میم, مجھے حکیم صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرے چہرے پہ نا سوجن ہے بہت زیادہ. آپ کو سوجن ہوتی ہے؟ سوجن ہے بہت زیادہ چہرے پہ؟ جی, میرے چہرے پہ سوجن ہے اور ریڈنس ہو جاتی ہے اور جلتا ہے بہت زیادہ, اور جو سوجن ہے نا وہ پیچز میں, سارے فیس پہ ایک جیسی نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے پیچز بنتے ہیں, تو ایسے گلٹی ٹائپ بنا ہوا ہے. میں نے ڈاکٹر سے بہت علاج کروایا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ کا پرابلم کیا ہے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے تو ثنا, میڈیسن جو اسٹیرائڈ انہوں نے مجھے دی ہے لیکن وہ مجھے سوٹ نہیں کر رہی, اس سے مجھے زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. تو حکیم صاحب سے مجھے جاننا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آئی تھی. آپ کے فیس پر جو ہے وہ گٹھلی ٹائپ ہو جاتے ہیں؟ جی, گٹھلی ٹائپ بنا ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھار ہوتا ہے, یہ سیم ہمیشہ رہتا ہے, کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے, لیکن ہمیشہ رہتا ہے. لپس پہ بھی ہے, چین کے نیچے, اور سارے فیس پہ, گالوں پہ ایسے. ٹھیک ہے ثنا, میں سمجھ گئی. آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حکیم صاحب. دیکھیں, جن لوگوں کو باڈی میں گٹھلیاں نکل رہی ہوں, فیس پہ گٹھلیاں بن رہی ہوں, اب یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ نقصان دہ. اچھا, یہ کبھی کبھی ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ ہاں, یہ بعض لوگوں کو الرجی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, بعض لوگوں کو فیٹ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, چربی کی وجہ سے, تو اور بعض لوگوں کو پوری باڈی میں گٹھلیاں نکلتی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, ان گٹھلیوں پہ ہاتھ نہ لگائیں. جتنا ہاتھ لگائیں گے یہ بڑھتا جائے گا, اپنی جگہ پہ رہے گا, آپ اس کو بھول جائیے. اور 2 بوٹیاں لے لیجئے. ایک بوٹی آتی ہے کوڑ کے نام سے, جس کو کٹکی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کوڑ آپ لے لیں 50 گرام, اور چریتا نیپالی 50 گرام, ان دونوں کو ملا لیں, باریک پاؤڈر بنا لیں سرمے کی طرح. آدھی چمچ صبح, آدھی چمچ شام پانی کے ساتھ کنٹینیو 1-2 مہینہ استعمال کریں, اور دیکھیے گا فیس کی بھی گٹھلیاں ختم ہوگی, پوری باڈی کی گٹھلیاں آستے آستے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیکن ان پہ ہاتھ نہ لگائیے بار بار. اوکے, ہاتھ لگانے سے. ہاں, اور کیا کہتے ہیں, ایک اور چیز تھی کہ ابھی میں جب راستے میں تھا تو مجھے کال تھی کہ وہ انزائٹی کا پوچھ رہے. میں نے کہا چلے میں بالکل ابھی بتاتے ہیں, پہلے ایک کالر شامل کرتے ہیں, اس کے بعد بتاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کرنی ہے, کہاں سے؟ میں مہام بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے ابو کے بارے میں پوچھنا تھا. جی مہام فرمائیے. میرے ابو کو نا ایلسر ہے میرے میں. ٹھیک ہے, اور نا ان کا جگر بڑا ہوا ہے, اور کچھ سالوں پہلے ان کے جگر میں پس نہیں گیا. اوکے, اس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, شوگر بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے مہام, آپ اپنا پروگرام دیکھیں, آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی سر. ان کا السر بتایا نا؟ جی السر ہے, اور جگر میں سے کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ پس نکل گیا تھا, اور جگر بڑا ہوا بھی ہے. ہاں. دیکھیں, جن لوگوں کو بھی فیٹی لیور کی پرابلم رہتی ہے, اور فیٹی لیور کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو ہیپیٹائٹس کے اثرات بھی آ جاتے ہیں, تو ایک بوٹی آتی ہے اونٹ کٹارا. یہ 1 چمچ 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں, پھر اس کو اتار کے چھان کے پیتے ہوتے ہیں. لیکن ان کو ساتھ ایک اور پرابلم یہ ہے کہ معدے کی تیزابیت ہے. ٹھیک ہے, تو جن لوگوں کو بھی معدے میں السر تیزابیت رہتی ہو, ایک سٹارٹ میں نے ایک نسخہ بتایا ریون چینی کا. ریون چینی ایک لکڑی ہوتی ہے, اسے باریک پاؤڈر بنائیں, اور اس کی 1 چٹکی 1 گلاس پانی میں ڈالیں, اور 1 بڑا چمچ بھر کے اسپغول چھلکا بھی اسی پانی میں ملا لیں. دن میں 2 بار پئیں, صبح رات, اور یہ کم سے کم آپ نے مہینہ 40 دن یوز کرنا ہے. یہ ایچ پیلوری کے بیکٹیریا کو بھی نیگیٹو کرے گی, ساتھ میں السر کو بھی ختم کرے گی, تیزابیت بھی ختم کرے گی, سوجن کو بھی ختم کرے گی. اور جو ان کا فیٹی لیور کا مسئلہ ہے, اب اگر ان کو کوئی پس وغیرہ یا کوئی تکلیف, اب مجھے نہیں پتا کیا ہے یہ, تو بہتر ہوگا کہ اپنے معالج کو دکھا کے آپ کوئی چیز دلوا دو تو زیادہ بہتر ہے. آپ لیور کو ایزی نہ لیں, آگے خطرناک بھی ہو جاتا ہے. عام طور پہ جن لوگوں کو بھی فیٹی لیور کی پرابلم رہتی ہے, تو آپ نے لینا ہے مکو دانہ, تخم کاسنی, یہ 1 چائے والی چمچ, لیمن گراس 2 ٹکڑے,
1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना कर पिएं और ये कम से कम महीना 2 महीना इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। आपको फैटी लीवर में नुमाया फर्क मिलेगा इंशाल्लाह। जिगर बढ़ जाता है जी। और जिगर के गिर चर्बी आ जाती है, ये दोनों में काम करती है इंशाल्लाह। हकीम साहब वो एंजाइटी का जो आप बता रहे हाँ, थे, एंजाइटी, डिप्रेशन, दिमाग चलना, रात को सोते हैं तो फिल्म की तरह दिमाग चल रहा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, 1 मिनट में नाराज हो जाते हैं और रोने को दिल करता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है मगज़े फिंदक, ये पंसारी से भी मिल जाएगी, ड्राई फ्रूट वालों से भी मिल जाएगी। मगज़े फिंदक ये आप ले लें 100 ग्राम, मगज़ बिनोला ये भी 100 ग्राम, दोनों को मिलाकर बारीक पाउडर बनाएं। 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में या पानी के साथ 1 टाइम रोजाना पिएं। आप देखें पूरे दिन में ये वसवसे भी नहीं आएंगे, दिमाग का चलना, चिड़चिड़ापन, रोने को दिल करना, कंधों में खिंचाव, चीजें भूल जाना, ये सब सही होना शुरू हो जाए इंशाल्लाह। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप बंद कर दीजिए। बिल्कुल, और दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, हमारे चैनल को भी और हकीम साहब को भी। आपके कॉलर थे, इन्होंने कॉल की थी आपको रास्ते में आते? मैं रास्ते में आ रहा था तो कॉलर थे, ज़ाहिर कह रहे, मैंने कहा मैं भी तो जल्दी में हूँ, मैं ज़्यादा बोला बता दीजिएगा एंजाइटी डिप्रेशन इस चीज़ का। मैंने कहा चले मैं खुल के समझा भी दूंगा, तो मैंने कहा आप मेट्रो पे मुझे देख लीजिएगा। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है, आप खिदमत खल्क करते हैं। नहीं, बताता रहता हूँ मैं, एक उम्मीद से फोन करते हैं लोग। बिल्कुल, और आपका फोन हमेशा बिजी जाता है। अगर हकीम साहब को आप कभी वैसे कॉल करे हो ना कि हकीम साहब को ये अच्छा, लोग नाराज भी हो जाते हैं जी। जब मैं कहता हूँ मैं पेशेंट देख रहा हूँ, कहते नहीं मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ मैं ठीक है, पेशेंट को कहता हूँ कल आ जाए। ऐसा होता है, हमारे लोग थोड़ा जल्दी नाराज हो जाते हैं। लेकिन नाराज ना हुआ करें, जो टाइम बताया करूं आप किया करें। कॉल में पूरा टाइम देता हूं, मैं बड़ा चिल करता हूं, सबसे छेड़छाड़ करता हूं। बिल्कुल, मजाक मस्ती करते हैं। नहीं नहीं, बंदा आप लोग देखें, मेरा रिश्ता आपका रिश्ता भले मरीज मुझसे बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उसके माँ बाप की तरह हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की आपने हकीम साहब। जैसे आप मतलब जैसे आपका नेचर है ना, आपके नेचर से ही जो है वो बंदा आधे से ज्यादा तबीयत उसकी बेहतर हो जाती है। आपसे बात करके ऐसा महसूस होता है। नहीं क्या, अगर हम अच्छे हैं ना, सब अच्छे हैं। एग्जैक्टली, मसला ये है, हमारे अंदर अगर लालच है तो फिर हम अच्छे नहीं हैं। लालच नहीं करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, और दुनिया में सबसे महंगी चीज है खुशी। इसको समेटें आप, बिल्कुल समेटें। और हकीम साहब, आपने थोड़ी देर पहले जोड़ों का नुस्खा बताया था, जोड़ों के दर्द का, तो एक कॉलर थे, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई, वो ये दोबारा से रिपीट कर दें। जो घुटनों के लिए बताया था, देखिए जो मैंने घुटनों के लिए बताया था, कार्टिलेज कम हो जाता है, उसमें मैंने बताया था गोंद फुलाई। गोंद फुलाई ये ले लें 50 ग्राम। चोप चीनी ये लकड़ियां होती हैं, ये भी 50 ग्राम। सफेद मूसली 50 ग्राम। ये 3 चीजें 50-50 ग्राम। सूरजजान शीरी 20 ग्राम, एक चीज 20 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू 2-3 महीने इस्तेमाल करें, खत्म हो जाए और ले लीजिए, बना लीजिएगा। बिल्कुल बना लीजिएगा। और आप जो है जो भी हमारे कॉलर्स हैं, कोई चीज़ मिस हो गई है, रह गई है, तो दोबारा रिपीट कराना तो हम बिल्कुल कर देंगे। लेकिन आप मेट्रो का एक जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। मुस्कुराती सुबह डेली अपलोड करते हैं वहाँ पर आपकी मोहब्बत में, ताकि आपकी कोई आपका क्वेश्चन है, कोई चीज़ रह गई है, मिस हो गई है, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब भी करें। अच्छी बात है, आपको अवेयरनेस प्रोग्राम्स वहाँ पर मिलेंगे और बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आपको देखने को मिलेगी। तो मेट्रो वन न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें और आपको आसानी हो जाएगी इसमें। अच्छा हकीम साहब, जैसे कि हमने जिक्र किया, हम बहुत से आप जो दूसरे डिफरेंट जगहों पे, अच्छा जी एक और कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बेटा, कहकशा जी बोल रही हूँ। बाकी तो बहुत प्यारी कहकशा मुस्कुराती हुई बच्ची मेरी। थैंक यू सो मच। अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो। अच्छा हमारे हकीम साहब आए, उनको भी मेरा सलाम कहिएगा, बड़ी अच्छी बात कही। वो बड़ों के सलाम कर रहे और छोटे सुनते नहीं और टह तोते की तरह शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। हकीम साहब से मेरी गुजारिश है, मैंने इनका नंबर उतार लिया, मैं इनको कॉल जरूर करूंगी जी। और इनके मतलब पे भी जाऊंगी। एक दफा रिपीट कर दें किस जगह है बेटा। उससे ये कि जो चीजें बता रहे हैं ना, अगर लिखा हुआ आ जाए ना तो उसको फौरन मोबाइल से उतार लें। बहुत जबरदस्त चीजें बता रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हकीम साहब जी बातें सुन के। और आज आपका माशाल्लाह चैनल भी काफी बिजी जा रहा है, फोन आपके ऊपर अभी की देर में मिला है। मेहरबानी है आपके स्टाफ की, उसने मुझे फौरन फोन दे दिया। अरे अल्लाह ताला आप लोग की रोजी में खूब खैर और बरकत हो, और हमारे शाह नजीब भाई को भी भरपूर जिंदगी और सेहत दे। इतनी प्यारी चीजें बता रहे हैं, मैं इनसे इंशाल्लाह मुलाकात करूंगी और इन्हीं से जाके दवाइयाँ लूंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, ख्याल रखिएगा। थैंक यू। बहुत इतना दे परवरदिगार, रोजी में खूब खैर और बरकत हो। जितने भी आपके स्टाफ के यहाँ सब लोग बैठे हैं, हर चैनल के अच्छा लगता है कि हमें चीजें मिलने को
सुनने को नॉलेज मिलती है और हम बीमारियों से जो इतने घिरे में सब लोग, अल्लाह पाक इन चीजों से दूर कर दे। अच्छा हसीन वजीर से आपसे पूछा, अगर मैं इनको इनके नंबर मोबाइल के थ्रू जो व्हाट्सएप करते हैं, एक बीमारी के लिए कोई मेरे भाई को है, वो पूरे जिस्म पे उनके आ गई है, तो जिसको कहते हैं 80 साल के बाद ये दवा खाओ वरना ये हो जाता है। अब उनको क्या हुआ है समझ में नहीं आया, वो काफी तकलीफ में है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा। सकती हूँ उनकी तस्वीर बिल्कुल व्हाट्सएप बिल्कुल करके? बिल्कुल मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप आप कर भेज दीजिए। दीजिएगा। हकीम साहब बात कर लीजिए। और बिल्कुल लगी भाई मैं आपसे इंशाल्लाह जरूर मिलूंगी। जरूर अल्लाह मिलेंगे। आपको भरपूर जिंदगी और सेहत तंदुरुस्ती के साथ आमीन, रखे। जज़ाकल्लाह इतनी अच्छी चीजें बताने का। थैंक यू सो अच्छा, मच। इस तरह से सबको बहुत एक चीज बताऊंगा केकेशा, अक्सर लोग कहते हैं कि हम जो चीजें बता रहे होते हैं वो लिखा हुआ आना चाहिए। अब वो लाइव कॉल होती है और दूसरा ये है कि कौन क्या सवाल करेगा नहीं पता होता, तो इसलिए अगर आप लोग लिख नहीं पाते हैं आप इसकी वीडियो बना लिया करें। नहीं तो केकेशा ने कहा कि वो मेट्रो वन के उस पेज पे देख लें आप, या यूट्यूब चैनल पे देख लें आप, तो ये चीजें आप बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं उसमें। बिल्कुल, एक एक चीज को आप पीछे करें, रिवर्स करें, फिर दोबारा से देखें, क्योंकि थोड़ा से मुश्किल नाम होते हैं, मुश्किल नाम तो होते हैं, आपको इजी हो जाएगा। नहीं और तो thank यही you। क्लिप आप दुकानदार के पास ले जाइए, जी। वो देखते ही बता देगा, ये चीजें उठा के दे देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतनी खूबसूरत दुआएं दी हम सबको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो में कॉल किया, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा हकीम साहब, जैसे हम जिक्र कर रहे थे, थोड़ा मुश्किल नाम होते हैं ये हिकमत की जो भी दवाइयाँ होती हैं, जो भी जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो आप जब न्यू थे, आप जब सीखने वाले थे, जब सीखने की चाह आपकी बढ़ी, तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स हुई? मैं बहुत हंसता था उस वक्त स्टार्ट में, मुझे 1 साल लगा इनके नाम सीखने में। 1 साल के बाद से जाके फिर रवां हो गया मैं, और कई प्रोग्राम्स में मुझसे बड़े बड़े नाम हैं, जैसे फैसल कुरैशी भाई हैं, मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे इनके साथ, या साहिल लोधी हुआ, जुबैदा पाओ, सबके साथ रहा हूँ मैं। तो अक्सर मैं मजाक भी करता रहता हूँ अपने इसमें, तो मैं कहता हूँ ये हमारे मोहल्ले के बच्चों के नाम नहीं है, ये जड़ी बूटियों के नाम है। बिल्कुल हकीम साहब, जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं अपने क्लिनिक का एड्रेस भी बता देंगे। देखिए मैं तारिक रोड पे कराची में झील पार्क के पास मेरी क्लिनिक है, ग्रीन हर्बल के नाम से। नंबर मेरा स्क्रीन पे मौजूद है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं वाहिद हर्बलिस्ट हूँ जिसकी मुलाकात की, चेकअप की कोई फीस नहीं है। मेरा काम है चेक करना, नुस्खा लिख के देना, अपनी गुंजाइश के हिसाब से खरीदें जितनी चाहें, और जहां से चाहे, और मशवरे की कोई फीस नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत नफीस इंसान है, और इनकी बातें इतनी अच्छी होती हैं कि ये सिर्फ आके हमें सलाम ही करते हैं और हमारी मुस्कुराती सुबह एक्चुअल में बहुत मुस्कुराती हो जाती है। और हमारा तो शुरू दिन से, डे 1 से जो ऐसा रिश्ता कायम हो गया था हकीम साहब के साथ कि वो ऐसा लगता ही नहीं कि कोई गेस्ट हमें लगता है हमारे घर के कोई बुजुर्ग हमारे साथ। बेशक बेशक, घर का फर्द। बिल्कुल, और मेरा बुजुर्ग, सबके मैंने साथ, बोला आपको, आपने बुरा तो नहीं? नहीं, मैं नहीं मनाता प्रेस में। मैं देखें, मेरी फील्ड ऐसी है ना कि मैं वैसे ही माँ बाप हूँ सबका, चाहे मरीज मुझसे छोटा या बड़ा, या लोग हैं जितने भी हैं। और आपने जब भी देखा होगा मेरे मुंह से बेटा लफ्ज ज्यादा निकलता है, और मैं भले जैसे भी हूँ, मैं कहता हूँ एहतराम इंसान का बहुत जरूरी है। मैं बहू बेटियों वाला हूँ, पोतों वाला हूँ, और तकरीबन सब लोगों को मैं अपने बच्चों की तरह ही समझता हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा हकीम साहब, कभी भी बुरा नहीं मानते ना किसी भी बात का? मैं नाराज नहीं होता। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, कभी नाराज नहीं होते, कभी ये नहीं कहते कि कहकर ये चीज ये हो गई, ना ऑन एयर ना ऑफ एयर। ये बहुत अच्छी बात है आप में, और आपको पता है ये बहुत खास लोग होते हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है। मैं कहता हूँ सिर्फ अल्लाह मुझसे कभी नाराज ना हो, बस। बहुत खूबसूरत, और बस उसे राजी करता हूँ मैं। दुनिया तो है, चल रही है, दुनिया बंदे हैं, सब लोग हैं, तकलीफ में आते हैं, और मैं सबसे खुशी से, गर्मजोशी से मिलता हूँ। मैं इसलिए मिलता हूँ शायद इसके दिल से मेरे लिए दुआ निकल जाए। बिल्कुल, और दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। और तकलीफ में याद रखिएगा, तकलीफ में किसी और के लिए मांगोगे, अल्लाह सुनता कहता देखो मेरा बंदा खुद तकलीफ में, लेकिन मांग किसी और के लिए रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। हकीम साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन? पैगाम यही दूंगा, एंजॉय कीजिए जिंदगी को, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, हमने हिम्मत से काम लेना है। अल्लाह से हमेशा अपनी नमाज में दुआ करें, अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे, और जो बेरोजगार हो रहे लोग उनको रोजगार में लेकर आए, और जो इस वक्त हमारा मुल्क क्राइसिस में, अल्लाह पाक इसे क्राइसिस से निकाले, और इसकी इकोनॉमी को इतना बेहतर बनाए कि लोग यहाँ नौकरी के लिए आए। बिल्कुल, इंशाअल्लाह। लेकिन हम दुआ करते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान मिल जाए बस। बिल्कुल, और हम खुद अच्छे हो जाए ना, हम खुद भी अच्छे हो जाएं, हम खुद भी अच्छे हो जाएं, हम खुद झूठ बोलना छोड़ दें, हम खुद करप्शन करना छोड़ दें, तो फिर हमारे हुक्मरान क्यों करप्शन करेंगे? बिल्कुल, हम खुद झूठ बोलते हैं इसलिए हमें लोग भी झूठे मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं सबको बुरा नहीं कह रहा हूँ, अच्छे लोग भी हैं, और अच्छे इंसान ढूंढने से मिलता है। और हम आपस में भी, हम एक घर में रहते हुए भी, अगर आपस में हम भाइयों में, बहन भाइयों में, सब में एक एका हो जाए, एक मोहब्बत हो जाए, एक अपनाइयत हो जाए, कोई जेलसी ना हो, जब मुल्क
گھر آپ کا اچھا ہو جائے گا تو ملک بھی اچھا ہو جائے گا. انشاءاللہ اسی حسین بات کے ساتھ حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. Thank you. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جی ناظرین، اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. حافظ.